बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। अब आपकी बुक में केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज अ साइंस दैट एग्जामिन्स द मटेरियल्स ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंजेस दैट दीज मटेरियल्स अंडरगो। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस है। कैसी साइंस? जो कि यूनिवर्स की चीज़ों को एग्जामिन करती है और जो चेंजेस आती हैं उन चीज़ों को एग्जामिन करती है। अब ये एक ऐसे साइंस है जो कि एग्जामिन्स द मटीरियल्स ऑफ यूनिवर्स and the changes these materials undergo। अब ये जो थिंग्स होती हैं, ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये कौन से मटेरियल्स हैं? ऑब्वियसली ये यूनिवर्स के मटेरियल्स होंगे। अच्छा, हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री एक साइंस है। अब कैसी साइंस है? वो साइंस जो कि यूनिवर्स के मटेरियल्स को एग्जामिन करती है और उन चेंजेस को एग्जामिन करती है जो कि इन मटेरियल्स के अंदर आती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, केमिस्ट्री की फिलहाल डेफिनेशन इतनी है, ग्रेड 9 के स्टार्टिंग है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे हम लोग आगे टोटली ब्रांचेस जो है केमिस्ट्री की वो 8 ब्रांचेस हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, जो कि फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। The branch of chemistry that deals with the laws and theories to understand the structure and changes of matter is called physical chemistry। First of all, matter क्या होता है? सबको पता है कि वो चीज़ जो जगह घेरे और जिसका कोई ना कोई मैस हो, वजन हो, उसको मैटर कहते हैं। इसके लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, मेन स्पेस और मैस। फिजिकल केमिस्ट्री किसको डील करती है? मेनली मैटर को डील करती है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग वो लॉज या थ्योरीज पढ़ते हैं जिनको पढ़ के हमें ये समझ आती है कि मैटर असल में क्या है, उसके स्ट्रक्चर की समझ आती है हमें, और उस मैटर के अंदर जो जो चेंजेस आती हैं उसकी हमें समझ आती है इन लॉज और थ्योरीज को पढ़ के। और ऑल टुगेदर ये जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के हेडिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसको गौर से समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है गौर से। तो नंबर 2 पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। अब इसमें तो लिखा हुआ है बुक में कि आपके जो कार्बोनिक सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जो मेन बात है इसके लिए वो CH। आप कह सकते हैं CH बॉन्ड, CH प्रोडक्ट्स, जो भी आपका है क्या नहीं। C मतलब कार्बन, हाइड्रोजन। आगे आप पढ़ेंगे CH बॉन्ड्स के बारे में, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे।
मेन बात है CH बॉन्ड्स। जिस प्रोडक्ट के सब्सटेंस में CH आ जाए यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ जाए, समझ लें कि आंखें बंद करके समझ लें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है। अब इसमें कुछ जो कार्बन कंपाउंड्स हमें बताए हुए, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट्स, बायोकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स और भी बहुत सारे हैं, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जांपल्स में पढ़ते हैं। तो मेन जो बात थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिन प्रोडक्ट्स में कार्बन आ जाए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ ये जो कार्बन कंपाउंड्स है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ गई तो इनऑर्गेनिक बहुत आसान है। द branch of chemistry that deals with the elements and their compounds except the organic compounds। अब क्या मतलब है, अब कुछ जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर एग्जांपल्स दिए कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के बारे में क्या है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो मेन बात हमें समझने वाली है वो है ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस आएंगी उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब फिजिकल चेंजेस वो है जो अपीयरेंस में आती है, जो जिनको हम देख सकते हैं, और केमिकल चेंजेस जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं उन्हें केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब ये जो चेंजेस आएंगी चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगी तो वो बायोकेमिस्ट्री होगी। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। रेस्पिरेशन ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर होती है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? The branch of chemistry that deals with the methods and use of technology in large-scale production of useful substances is called industrial chemistry। Industrial chemistry में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है या सब्सटेंसेस ले लें जो इंडस्ट्री में बनती है, जिनकी गुड क्वालिटी and great quantity। इसके लिए ये दो फैक्टर्स हैं, यानी फैक्ट्री में जो चीज़ें बनती हैं उसकी गुड क्वालिटी और ग्रेट क्वांटिटी, ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होगी। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी कह रहे हैं, रबर, मेडिसन, पेंट्स, इंसेक्ट्रा, पेपर। नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल है। The branch of chemistry that deals with the changes that occur in atomic nuclei is called nuclear chemistry। अब न्यूक्लियर वर्ड से समझ आ रहा है कि जो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल है, जो एटॉमिक न्यूक्लियस में जो चेंजेस होंगी उनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल एटॉमिक बॉम्ब्स पढ़ते हैं, कुछ एटॉमिक बॉम्ब्स पढ़ते हैं हमारे पास, या फिर फ्यूजन रिएक्शन होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत इजी है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसपे के कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस या केमिकल्स जिनकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट हो, उस पर असरअंदाज करे या फिर इंसानों पे उसका इफेक्ट हो, उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कोई भी इफेक्ट होगा अगर एनवायरनमेंट पे और अगर आगे से वो ह्यूमंस पे इफेक्ट करेगा तो उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब है कि ओजोन लेयर का खत्म होना, इसकी वजह से जो सन रे ज़्यादा आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ समथिंग।
अब इसमें लिखा है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब एनालिसिस कर रहे हैं तो उसी के अंदर एनालिसिस यही होता है कि हम लोग कंपोजिशन चेक करें किसी भी चीज़ की। मैटर मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ जो कि स्पेस घेरती है और जिसका कोई ना कोई वजन होता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है या कोई भी मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ की कंपोजिशन पता कर सकें, किसी चीज़ का एनालिसिस करें, किसी भी चीज़ की क्वालिटी का क्वांटिटी का एनालिसिस करें या किसी भी चीज़ का एनालिसिस करें, उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके लिए जो भी मेथड्स यूज़ होंगे या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर के एनालिसिस करता है, कैलोरीमीटर, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ब्रांचेस की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी। बाकी ये जो साइड बॉक्सेस इन्फो बॉक्सेस इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सेल्फ असेसमेंट 1.1 कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये 8 इन्फॉर्मेशन, इनको हमने पढ़ के ब्रांच आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट है हमारे पास here contains a special class of proteins called keratins which are present in nails and food. Proteins contain chains of carbon atoms. अच्छा, ये बायोकेमिस्ट्री होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी फिजिकल या केमिकल जो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। और ये जो प्रोटीन है स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स केराटिन जिसको कहते हैं, ये बता रहा है कि नेल्स और वूल में होती है और प्रोटीन में क्या होता है कार्बन एटम्स। अब इसकी वजह से नेल्स या वुड्स में या हेयर्स में कोई ना कोई चेंजिंग आती होगी क्योंकि स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन है, तो वो स्पेशल जो चेंज होगी फिजिकल या केमिकल उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। नंबर 2, एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन that contains carbon triple bond. Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. अब ये बगैर सोचे समझे हम इसको और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल कर देंगे क्योंकि इसमें CH आ गया है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ गए। मैंने आपको बताया था कि इस पर कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। Number 3, while lead is a pigment used by artists for centuries, the metal lead is the compound is extracted from its ore, galena, lead sulfide. तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी क्योंकि लेड जो है ये इंडस्ट्री में बनती है और ये पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब कलर या पेंट, तो ये इंडस्ट्री में बनती है। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होगी। नंबर 4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज एक्सट्रीमली कोरोसिव टू स्किन। हमने पढ़ा था कि जो भी कोई एसिड टॉक्सिक केमिकल या कुछ भी हो जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे, उसको अफेक्ट करे और ह्यूमंस पे उसका अफेक्ट हो तो वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होगी। इसलिए ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना कोरोसिव टू स्किन है, स्किन को ख़राब करता है, स्किन के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। नंबर 5, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो ये फिजिकल होगी क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैटर में कहीं भी चेंज आएगा उसके हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उन लॉज और थ्योरीज को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके स्ट्रक्चर की चेंजेस या उसको पढ़ेंगे ताकि हम स्ट्रक्चर के चेंजेस को मैटर के चेंजेस और मैटर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री होगी क्योंकि अब ये फिजिकल चेंज आ रही है। बता रहे हैं कि गैसेस जो है ना कंप्रेस की जा सकती है बाय प्रेशर, तो ये चेंज आ रहा है इसके मैटर में। मैटर है क्योंकि गैसेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मैस भी कोई ना कोई होता है या स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो ये मैटर है। मैटर में जब चेंज आ रही है तो ये फिजिकल केमिस्ट्री होगी। नंबर 6,
मीट, मिल्क एंड एग्स कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये बायोकेमिस्ट्री होगी, क्योंकि मीट, मिल्क और एग्स जब ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तब कोई ना कोई केमिकल चेंज करते हैं, केमिकल प्रोसेस करते हैं, तो ये बायोकेमिस्ट्री होगी। अब वापस दो रह गए, नंबर 7 और नंबर 8, लास्ट दो रह गए। 7 है एलिमेंट रेडियम डिकेज बाय एमिटिंग ए पार्टिकल्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट रेडॉन। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगी, क्योंकि जब ये एलिमेंट रेडियम है, ये एक पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं एलिमेंट रेडॉन में, तो इसके न्यूक्लियर में चेंज आ रहा है, तो ये दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके न्यूक्लियर में चेंज हो रहा है, इसके ये न्यूक्लियस में चेंज आ रहा है, तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगी। और लास्ट, कैलोरीमीटर is a device that measures the amount of heat a substance absorbs on heating and cooling और emits on cooling। एनालिटिकल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस हो या मेथड जिससे हम किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन को पढ़ सकें, उसको हम एनालिटिकल में शुमार करेंगे। तो कैलोरीमीटर से हम लोग आग की कॉम्पोजिशन ये को चेक कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि आग जो है कोई भी सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो कितनी उसमें हीट होती है, और जब एमिट करता है तो कितना वो कूल होता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। बाकी हम लोग जो स्टाइल बॉक्सेस हैं वो और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।